भद्रेश, आपका ऑडियो वीडियो बंद कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण
परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अधिक श्रावण मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सायं 4:16 तक है। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाती। आज है धनिष्ठा नक्षत्र और ये सुबह 9:54 तक है। उसके बाद शतमिषा नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना देवी उपासना का दिन है और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। लगातार रात वर्षा हुई, अभी भी बादल छाए हुए हैं। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 4 अगस्त 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51 वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप के ऊपर एकमात्र विश्व का वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशमजाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कविलाद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 20 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 19 पर व्याख्यान किया था। इसमें यह आत्मा तत्व को मरने या मारने वाला समझने वाले अज्ञानी है, ऐसा कहा कि अज्ञानी लोग ही ऐसा सोचते हैं कि आत्मा मरने वाला है या मारने वाला है। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यह एनं हन्तारं वेत्ति, जो इस आत्मा तत्व को मारने वाला
समझता है, जानता है, कर्ता मानता है, हनन क्रिया करने वाला, और जो एनम हतम मन्यते, और व्यवहार दृष्टि से इस आत्म तत्व को मरा मानता है। हतम जानता है, वेत्ति समझता है, मानता है, मन्यते का तौ उभव न विजान। ये दोनों जो कहते हैं आत्मा तत्व को मारने वाला और जो आत्मा तत्व को मरने वाला, ये दोनों ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। परमार्थ दृष्टि से विवेक नहीं कर, क्योंकि ये आत्म तत्व वास्तव में न किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा तत्व क्रिया का आश्रय और विषय नहीं है। ये भौतिक, अध्यात्म, दैव, स्थूल, सूक्ष्म शरीर। इसीलिए जो मनुष्य को मृत्यु का भय होता है, ये मैं मरूंगा, ये विचार, ये वृत्ति, ये अपने इस भौतिक शरीर में आसक्ति के कारण होती, देहासक्ति जिसको कि मैं ये शरीर हूं, स्त्री देह, पुरुष। स्त्रियों को अपने देह में बड़ी आसक्ति होती है, पुरुष को भी होती है, कम होती है स्त्रियों से। हर प्राणी को अपने देह में आसक्ति, तो भाई वो देह का मोह है, आसक्ति है, इसीलिए वह अपने मृत्यु का, उसे देह के नाश का भय होता है, शोक होता है। अब ये जो संसार है, इसमें ज्यादातर देखते हैं, और अर्जुन को भगवान समझा रहे, विशेष रूप से समझा रहे, कि जो यह समझता है कि आत्मा मारने वाला है, जैसे अर्जुन तुम सोच रहे हो कि मैं भीष्म द्रोण को मारने वाला, ये विवेक नहीं, ये सत्य नहीं, परमार्थ तो सच्ची बात नहीं। व्यवहार तो दिखता है कि तुम बाण चलाओगे, मारोगे, और जो ये मानते हो कि आत्मा मारा जाएगा, यह भी सत्य नहीं है। ये दोनों ही भ्रम है। तुम सोच रहे हो कि मैं भीष्म द्रोण को मारूंगा तो वो मर जाएंगे, मारने वाला हूं, और वो मरने वाले। ये दो सोच हो गई, एक मारने वाला होता है, एक मरने वाला, मारा गया। ये दोनों प्रकार का सोच जो है वो वृत्ति है, वो भ्रम है। तो इस भ्रम को निकालो कि आत्म तत्व की दृष्टि से देखो। तो जो आत्मा तत्व को मारने वाला मानता है और मरने वाला, दोनों ही आत्म तत्व के सत्य को नहीं जानते। किसी की मृत्यु हो जाती है तो अखबार में लोग छापते हैं, ये भगवान की ऐसी इच्छा, या तो फिर कहेगा भगवान ने उसे उठा लिया, भगवान उसे ले गए, भगवान के धाम में चला गया, भगवान ने मारा। तो भगवान पे गुस्सा भी करते, इतना क्यों भाई कारण तुम अभी मार देते हो बिना कारण, अभी तो छोटा था। तो भगवान ने मारा, ये एक आम सोच होती है समाज।
लेकिन वो अपने प्रारब्ध से मरा, अपने कर्मों से मरा, ऐसी बात कोई स्वीकार नहीं करता, बहुत कम लोग। सत्य यही है कि वो अपने प्रारब्ध पूर्ण होने से मरा, भगवान ने मारा, ये बात उचित नहीं। तो यह नाम रूप उपाधि जो प्रतीति है उसकी बात है। विचार कर देखो कि शरीर है, उपाधि है, प्रारब्ध से अपने उपाधि के कारण अपने कर्मों के अनुसार बना है। आत्मा तत्व न मारा जा सकता है, न मारता है किसी। अब कहते कि आत्मा में ये दो विकार नहीं है, ऐसी बात नहीं। आत्मा में और 6 विकार भी नहीं। सारे संसार के विषय, उसमें 6 विकार होते हैं। जो विषय उत्पन्न होता है, फिर उसमें परिवर्तन होता है। तो कोई भी संसार का पदार्थ है, शरीर है हमारा, तो उसकी उत्पत्ति होती है, फिर थोड़े समय रहता है, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, जरा अवस्था और मृत्यु। तो सभी शरीर की, चाहे हमारा नहीं, कोई भी प्राणी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, बैल हो, चूहा हो, सभी प्राणियों की 6 अवस्थाएं हो। तो शरीर है, उसकी 6 अवस्था निश्चित है। और उस अवस्था को कोई वैज्ञानिक लोग या कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कोई मेडिसिन या कोई इंजेक्शन इस 6 विकारों को रोक नहीं सकता, बदल नहीं सकता, या किसी को नित्य जवान बना नहीं सकता। ये सनातन प्रकृति के शरीर के विकार है। और आत्मा जो है वो इस सारे विकारों में ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई विकार नहीं आता। ये जो मंत्र है, ये कठोपनिषद के पहले अध्याय के दूसरी वल्ली के 18वां मंत्र के अनुसार वही मंत्र यहाँ भगवान ने दिया है। उपनिषद वेद मंत्र है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते न म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये वेद मंत्र भगवान उसी को ज्यों का त्यों कह रहे हैं कि अयम कदाचित न जायते। ये आत्मा तत्व किसी काल में भी न तो जन्मता है, जिसको आप कहते हो ना मैं हूं, आपका मैं हूं कभी उसका जन्म नहीं होता। वो आत्मा तत्व नित्य है। वान अम्रियते, और ये जो आत्म तत्व है मैं हूं, वो अमर है। न म्रियते, कभी मरता नहीं। न वा भूत्वा भूय भविता, और न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही नहीं है। न भविता, उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न होने वाला नहीं है। तो क्या है ये आत्मा तत्व मैं हूं जिसे हम कहते हैं? यह आत्म तत्व अजह, अजन्मा,
नित्य नित्य है, शाश्वत सनातन सनातन, पुराण नया नूतन। भौतिक शरीर के मारे जाने पर भी शरीरे हन्यमाने न हन्यते। भाई शरीर तो मृत्यु कोई कारण होता है, प्रारब्ध है, किसी की अकस्मात से मृत्यु या किसी की बीमारी से मृत्यु होती है। तो प्रारब्ध जिसका जिस समय समाप्त हो जाता है, तो वो प्रारब्ध के क्षय के साथ उसकी मृत्यु किसी भी क्षण में हो सकती। तो ये जो भौतिक शरीर है उसके मारे जाने पर भी यह आत्मा तत्व मैं हूं वह नहीं मारा जाता, न हन्यते, वो अमर है और अमर ही रहता है। क्योंकि वो आत्मा तत्व कभी उत्पन्न ही नहीं होता है, तो मरने का सवाल ही कहाँ। वो कभी होकर फिर पुनः उत्पन्न भी नहीं होता, उसका पुनर्जन्म भी नहीं। इसीलिए वह जन्म रहित है, सारे 6 विकारों से रहित। तो उपनिषद वेद का ये मंत्र स्पष्ट कह रहा है कि आत्मा में कोई विकार नहीं है। शारीरिक विकार जो होते हैं, जैसे देवदत्त भिखारी पात्र बीमार है, भीख मांग रहा है, परेशान है, उस स्टेज पर पात्र हो रहा है, तो देवदत्त भिखारी का पात्र करने वाला जो है वो कलाकार, उस देवदत्त के विकार से, बीमारी से असंग है। तो उसमें देवदत्त भिखारी के कोई भी विकार नहीं हो सकते, उस विकारों का निषेध है। हाँ, देवदत्त में विकार है, दिख रहे हैं, वो परेशान भी, लेकिन उससे जो चलाने वाला कलाकार है, उसका मूल सूत्रधार, उसे वो उस विकार स्पर्श भी नहीं कर, थोड़ा भी नहीं, पूर्ण निषेध कर दिया गया। कलाकार असंग है और भिखारी मर रहा है, तो मृत्यु उसकी होती है। तो यहाँ आचार्यों ने ये जो विकार है ना, मनुष्य के 6 विकार बताए गए हैं ऋषि मुनियों ने। वैसे तो शरीर की बात छोड़ो, कोई भी भौतिक विषय पदार्थ होते हैं ना, उनमें ये 6 विकार हुआ करते हैं। कोई भी विषय, शरीर की बात क्या है, जैसे उत्पन्न होता है, फिर रहता है, फिर तीसरा स्टेज आता है, बढ़ता है, फिर चौथा बदलता है, पांचवा स्टेज है घटता है, और अंत में छठा स्टेज आता है नष्ट होता। ये अपना शरीर ही देख लो ना, भाई हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, उत्पन्न हो गया, अब वो बच्चा धीरे धीरे रहता है, फिर बढ़ता है, 16 साल का हो गया, फिर बदलता है, 40 साल का हो गया, फिर 50 साल घटता है, विकार आता है, और फिर अंत भी हो जाता है, नष्ट। तो हम सब लोग देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी शरीर है मनुष्य के, जन्म हो गया, रहता है, तभी जन्मदिन मानते हो,
कि जन्म होता है। जब जन्म हुआ तब वजन कितना था? 5 किलो वजन। 4 पाउंड, 5 पाउंड नहीं, 10 पाउंड होता है, यानी 5 किलो। अब वो जो 16 साल का हो गया, 16 साल का युवा, तो उसका वजन 50 किलोग्राम है। वो कहाँ छोटा है, पांच, अब वो 50 किलो माँ के गोद में पहले हाथ में रहता था, 5 किलो का। अब माँ की गोद में उसका सर भी नहीं आता, सामने खड़ा हो जाता है डंडे की तरह, माँ से भी ऊंचा। माँ उसे गर्दन उठा के देखती है कि अरे ये मेरा बेटा इतना लंबा चौड़ा हो, इसको मैंने जन्म दिया जब छोटा था, 5 किलोग्राम का पैदा हुआ और इतना लंबा चौड़ा हो। फिर क्या, 10 साल के बाद 40-30 साल का हो गया, फिर उसमें काले दाढ़ी बाल सब आने लगे, बदलने लगे। काले बाल रहे कुछ समय, बड़ा जवानी का जोम रहा, फिर सफेद बाल दिखने लगे। 40 साल के बाद एक फिर डाई करने लगा, कलर करने, फिर सफेद बाल तो हो ही जाते हैं सबके। आजकल तो हमारे देश में कोई काला सफेद बाल वाला मैं ढूंढता हूँ, बाजार में देखता हूँ, कोई सफेद बाल वाला दिखता नहीं। मैं ही एक सफेद दाढ़ी बाल वाला, यहाँ भी ऋषिकेश रास्ते पे घूमने, सभी सन्यासी, सभी लोग काला रंग करते हैं। अब वो 80 साल का सन्यासी जब काला रंग करता है, कितना भद्दा लगता है। लेकिन ये तो आप रंग करने से वो सफेद तो है ही प्रकृति। तो इस तरह वह संसार में जो है धीरे धीरे परिवर्तन होता है। कितने भी पदार्थ ले लो, कोई भी संसार के, ऐसा शरीर की बात नहीं, सब विकार वाले। जैसे कपड़े की फैक्ट्री में साड़ी बनी है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है 2023 अगस्त। अब अगस्त महीने में अभी साड़ी बनी, बाजार में पैक होके आई, अब फिर ग्राहक उसे खरीदता है। अब वो साड़ी जो है नई है, अब वो अपने कबाड़ में रख देता है, डई पहनता नहीं, वो पहनती नहीं है साड़ी, उसके पास 100 है। अच्छा, महिलाओं के पास तो 50-100 साड़ी तो आम बात है, सभी महिलाओं के पास। गरीब महिला होती है, उसके पास भी 20-25-50 साड़ियां होती है गरीब, लेकिन साड़ियां होती। तो फिर वो जो साड़ी 12 साल के बाद उसे याद आती है तो निकालती है और पहनने जाती, तो चर पर चर फट जाती, अरे ये साड़ी तो नहीं थी 12 साल, अब ये 12 साल में अपने आप वो क्षीण हो गई। भाई अलमारी में बंद किया हुआ था, प्लास्टिक के पैक में पैक किया हुआ था, फिर भी वो भीतर से कमजोर हो जाती है। तो साड़ी का भी आयु 12 साल, और फिर ज्यादा आपने रखा है तो फिर आप 25 साल 50 साल के बाद अलमारी से, तो प्लास्टिक की थैली में वो आपको चूर्ण मिलेगा, उसका साड़ी नहीं मिलेगा, वो अपने आप चूर्ण हो जाती, मिट्टी हो जाती। प्रकृति का नियम है। भगवान कहते हैं कि ये संसार के सारे विषय इस 6 विकार में परिवर्तित होते रहते हैं, किंतु ये आत्मा तत्व जो मैं हूं, उसमें कोई विकार नहीं। 6 में से कोई भी विकार नहीं। ये आत्मा तत्व न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, एक बार होकर फिर दोबारा भी नहीं होता है, पहले न होकर फिर होना ये भी नहीं है। तो यहाँ न शब्द भी दोनों तरफ लगता है।
एक बार होकर फिर न हो और पहले न होकर फिर हो, ऐसा नहीं। दोनों तरफ विचार करो। होकर नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, और पहले न होकर जब हो गया ऐसा भी नहीं। होकर नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, पहले न होकर अब हो गया ऐसा भी नहीं। यानी होकर नहीं होना नाश है। भाई होकर नहीं होना, पहले कपड़ा था अब वो नष्ट हो गया, तो होकर नाश, नहीं होना नाश। न होकर होना जन्म है, उत्पत्ति है। नहीं था और अभी हो गए। जैसे रोटी नहीं थी, पहले आटा था, तो वह आटे से रोटी बन गई, और रोटी खा ली तो फिर नाश हो गया। होकर नहीं होना और न होकर होना। जन्म उसी का है जो पहले नहीं है, उत्पत्ति उसी की है जो पहले नहीं है, और नाश उसी का है जो बाद में नहीं रहता है। सारे विषय, पिंड ब्रह्मांड संसार के शरीर की बात नहीं, कोई भी विषय ले लो, जो बाद में नहीं है यानी नाश, जो पहले नहीं है अभी है, तो उत्पत्ति हो गई, जन्म हो गया। इसके बीच में 6 विकार आते, यानी कोई विषय नित्य एक जैसा नहीं रहता। इसलिए संसार को कहा ना परिवर्तनशील है, बदलता है, विकारी है। आप देखो आपके सामने ही सब रोज बदलता रहता। आप बोलते भी हो अरे तू कितना बदल गया, इतना बदल गया, संसार बदल रहा है, बदलता ही रहेगा, वो तो रोज होना ही है सब। तो केवल परमात्मा नित्य है, हमेशा एक जैसा ही रहता है, और इसके सिवा सब घटता बढ़ता रहता। आत्मा में कुछ घट बढ़ नहीं होती। सारा संसार यानी सारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करके परमात्मा के अंदर कोई विकार परिवर्तन नहीं आता। जैसे मकड़ी अपनी जाले का निर्माण करके मकड़ जाल बनाकर उसमें थोड़ा भी परिवर्तन या विकार नहीं आता, ऐसे ही अपनी योग माया शक्ति से सारे संसार का निर्माण कर, पालन कर, संहार करके भी, पुनः सर्जन करके भी परमात्मा में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। वो आत्म तत्व, तो इतनी बड़ी ब्रह्मांड सृष्टि, क्या इससे पहले कुछ नहीं था? वो परमात्मा ही था, पूर्ण ही था, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद भी वो पूर्ण है, और सृष्टि का प्रलय होने के बाद भी वो पूर्ण ही है। जैसे कोई ये नहीं कह सकता कि सोना गहना बन गया तो सोने में कमी आ गई या सोने में तरक्की हो गई, कुछ नहीं हो सकता। सोना तो वैसा का वैसा ही है। गहने बनने से सोने में कोई कमी या घट बढ़ नहीं हो जाती, न उसमें कोई चीज बढ़ जाती है न घट जाती है। जैसे सोना जो का त्यों, ऐसे परमात्मा भी, सृष्टि उत्पन्न होती है, रहती है, लय होती है, परमात्मा में कोई घट बढ़ नहीं होती। न बढ़ने न घटने में मूल कारण बताया कि वो निरुपाधिक निरव्यय, क्योंकि जो अव्यय होता है उसी में गड़बड़ होगी, ये तो निरवय है ना।
वो निरवयी सदा शाश्वत है कहा, सनातन है। हमारा सनातन धर्म इस हमारे परमात्मा के सिद्धांत पर ही चलता है। ये शाश्वत सिद्धांत, शाश्वत कहा यानी सदा, सदा ज्यों का त्यों रहता है, तीनों काल में, तीनों अवस्थाओं में, तीनों लोक में सदा जैसा है वैसा ही रहता। पुराण कहा, पुराण यानी हमेशा एक जैसा, ज्यों का त्यों, पुरापि नव एव, तो हमेशा तरोताजा है। वो चैतन्य चेतनामय परमात्मा हमेशा फ्रेश, न्यू, जिसे आप न्यू कहते हैं, नया नया, नूतन। पुराण का मतलब प्राचीन होते हुए भी नया है, अति प्राचीन है और अति न्यू, नितन है। तो ऐसा वह पुराना हो गया तो उसके अंदर पुरानापन नहीं आ गया। जैसे हमारे घर में कोई पुराना कुर्सी टेबल हो तो हम देखते कि ये भाई 25 साल पुरानी दिखती भी है, घिसी पिटी पुरानी कुर्सी, टूटी फूटी, उस पर हम कपड़ा बिछा कर बैठते हैं। लो नई पुरानी है ना, लेकिन ये तो आत्मा हमेशा नया ही नया ही नया ही रहता है। तो प्रत्येक क्षण नई नई सृष्टियां उत्पन्न होती ही रहती, और उस सृष्टि में आप देखो नवीनता है, नयापन है। आप बगीचे में चले जाओ तो वहां वो फूल नया, पत्ते नए तो आते रहते। बाजार में चले जाओ तो बाजार में भी व्यापारी लोग बड़े बोर्ड लगाते हैं, न्यू 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 न्यू। ये न्यू तो भाई अनादिकाल से बाजार में नया नया प्रोडक्ट आ गया है, ले लो। मार्केटिंग, न्यू मार्केट, वही नवीनता, हमेशा वो नया है। तो जिस विषय में आता है वो विषय में नयापन जो है ना, वो उस परमात्मा का है, उस विषय का नहीं है। नई सृष्टि होती है, रहती है, फिर नई आती है, पुरानी हो जाती है। तो इस प्रकार कहा कि शरीरे हन्य माने न हन्य, किसी के भी शरीर के मारे जाने पर किसी की भी आत्मा नष्ट नहीं होती, क्योंकि ये नाम रूप उपाधि कर्म गुण, ये स्थूल सूक्ष्म शरीर उपाधि का नाश होने पर भी वह जो उसका आत्मा तत्व है, मैं हूं, वो अमर है, वो कभी नहीं मारा जा सकता। ठीक वैसे जैसे घड़े के फूटने से घड़े के अंदर का आकाश नष्ट नहीं होता है। आकाश तो जब घड़ा था तब भी वो है, घड़ा बनने से पहले भी था, घड़ा फूटने के बाद भी। तो उत्पत्ति स्थिति लय में आकाश कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, शरीर नष्ट होने से ये जो आत्मा तत्व है, मैं हूं, उसमें कभी भी किसी भी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है। सारे के सारे शरीर में रहने वाला केवल एक ही आत्मा, एक ही है।
ये वेद प्रमाणित आत्म तत्व है। जैसे कहते हैं कि आपके घर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत सारे, आजकल तो सब जमाना है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का। अब इतने नए नए उपकरण आते रहते, खराब होते जाते रहते, खरीदते हैं बेचते हैं नए पुराने, लेकिन वो जो बिजली का करंट है वो इस उपकरणों के आने जाने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि सभी उपकरणों में एक ही बिजली का करंट उससे संचालित करता है। यानी सभी उपकरणों की आत्मा एक बिजली का करंट ही है। ऐसे ही ये चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश लोक लोकांतर जो भी ब्रह्मांड है, उसका एक ही मात्र आधार आत्म तत्व है। तो सब में रहने वाला केवल एक आत्म तत्व जिसे हम मैं हूं कहते हैं, वही निर्विकार है। उसमें कोई विकार आ ही नहीं सकता, आता भी नहीं। तो इस आत्म तत्व में निर्विकार नहीं होता, विकार हो ही नहीं सकता कभी भी, संसार में चाहे कुछ भी हो जाए। तो निर्विकारता का रहस्य आगे भगवान श्लोक में कहने जा रहे, 21वें श्लोक, कि किसी भी सृष्टि के परिवर्तन से आत्मा में कोई परिवर्तन या विकार नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? तो ये कहते हैं आगे श्लोक नंबर 21 में, उसे आज पढ़ेंगे लेकिन इस पर विचार कल करें। वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम् कथम स पुरुष पार्थ कम घातयते हन्तिकम्। पार्थ, अरे पृथा के बेटे, सुनो सुनो सुनो, यह आत्म तत्व पुरुष, उसको पुरुष कहा। पुरुष कौन? जो आत्मज्ञानी, जो अपने को मैं हूं आत्म तत्व रूप से जानता है अच्छी तरह, वह इस आत्म तत्व को अविनाशी जानता है और इस आत्म तत्व को नित्य जानता है, और वही इस आत्म तत्व को अजन्मा जानता है। और अव्यय कहा कि इसका कभी व्यय खर्च नहीं होता, नाश नहीं होता। अविनाशी भी कहा, अव्यय, कोई भी वस्तु होती है उसमें व्यय होता है। तो ऐसा जो इस आत्मा परमात्मा तत्व को मैं हूं के रूप में जानता है कि मैं वो आत्मा तत्व हूं, वह आत्मज्ञानी सह कथम कम घातयति, कैसे किसको मरवाता है, मरवा सकता है। कथम कम हंति, कैसे किसको मारता है। एक होता है मारना और एक होता है मरवाना, दोनों अलग चीज। स्वयं मारता है, दूसरा मरवाता है, सुपारी देकर दूसरों के द्वारा। तो मरवाना और मारना दोनों मारना ही है। कम हंती, तो वह कैसे, विचार करो। तो इस पर हम कल
व्याख्यान करेंगे। तो आज जो श्लोक में विचार किया उसे संक्षेप में कह देते हैं कि आत्मा जो है वो जन्म आदि 6 विकारों से रहित है। आत्म तत्व स्वरूप जो है वो शाश्वत, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम यानी ये जो आत्मा तत्व है, मैं हूं, कदाचित किसी भी काल में, भूतकाल वर्तमान भविष्य किसी भी काल, न जायते, न तो जन्मता है, न वा म्रियते, और न वो मरता है, न वा भूतवा भूय भविता, उत्पन्न हो होकर फिर होने वाला भी नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वह अजह, अजन्मा है, नित्य, नित्य सदा रहने वाला, शाश्वत स्थिर एकरस, सर्वदा विद्यमान, पुराण, नूतन नया, एवरग्रीन। शरीर के नाश होने पर, भौतिक शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जा सकता है। शरीरे हन्य माने न हन्यते। गहने को पिघाल देने से सोना पिघलता नहीं, ऐसे ही शरीर को भस्म करने से आत्मा भस्म नहीं होती। वो नित्य है, सनातन। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग, व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अच्छा, किसी भी साधक को कोई प्रश्न है, अभी पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तरी का समय है।
ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बोलो। गुरु जी, आत्म तत्व सबका एक ही है। हाँ जी। तो ये जन्म कौन लेता है जब? प्रकृति माया से होता है। सबका आत्म तत्व एक है। मेरा आत्म तत्व अलग, आपका आत्म तत्व अलग, सबका अलग अलग। तो फिर सब वो क्यों आता है? शरीर अलग अलग है, प्रकृति अलग अलग है। शरीर आत्म तत्व सब में एक समान। जैसे आप सुवर्ण ले लो, सुवर्ण एक समान है, गहने अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग है। वैसे ही आत्म तत्व सब में एक समान है, लेकिन ये नाम रूप प्रकृति उपाधि से सब नाम रूप गुण कर्म अलग अलग प्रतीत होते हैं। वही तत्व जन्म लेता है जो मेरे में है, आत्मा है। तत्व जो है, आत्म तत्व को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, उसको यहाँ अजन्मा कहा ना। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो जो अपनी जन्म रहे है वो अलग से जन्म लेते हैं, तो उसमें वो वही प्रकृति। हाँ, वो जो प्रकृति है वो अपने कर्म के अनुसार प्रकृति ही नाम रूप धारण करती है। जैसे घड़ा है, अब घड़ा तो नाम रूप आकार है, लेकिन मिट्टी जो है वो निराकार है ना, मिट्टी का कोई नाम रूप आकार। लेकिन वो जब वो उसे कुम्हार बना लेता है तो उसमें सारी प्रकृति का सिद्धांत लगता है, तब वो प्रकृति के नियम के अनुसार वो मिट्टी से ही घड़ा बन जाता है। ऐसे ही परमात्मा से ही ये प्रकृति के 27 तत्व गुण माया के द्वारा वो शरीर बन जाता है। मिट्टी से अपने आप नहीं बनता ना घड़ा, इसके लिए फिर वो चाक चाहिए, कुम्हार चाहिए। तो ये सब जो प्रकृति है, नियम है, उसके उस अनुसार फिर वो तत्व तो वही रहता है। तो मूल स्वरूप। हाँ, जन्म किसको मिलता है फिर अगला जन्म भोगने के लिए, जो पाप पुण्य सब? वो जन्म तो बस वही जीव है ना, अज्ञानी जीव का ही जन्म मरण होता है प्रकृति के अनुसार। ज्ञानी हो गया जिसको पता है कि मैं आत्म तत्व हूँ, उसमें स्थिति हो गई, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो अज्ञानी है मानता है कि मैं घड़ा हूं, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तो वो फिर अपने अज्ञान के कारण फिर वही आत्म तत्व तो वही रहेगा, वो फिर प्रकृति का सहारा लेकर दूसरा शरीर धारण करेगा। वो आत्म तत्व वही शरीर का वो भोगता है ना, जो अगले जन्म में उसने आत्म तत्व दूसरे के साथ भोगता है। नहीं, वही आत्म तत्व वही रहेगा, लेकिन शरीर अपने कर्मों के अनुसार गुण के अनुसार अलग अलग धारण करता है। आत्म तत्व बदलता नहीं, वो तो वही रहेगा। कर्मों के अनुसार फिर वो जीवात्मा अज्ञान के कारण अपने शरीर कामना वासना के अनुसार अन्य अनेक शरीर पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के अनुसार वो अज्ञानी जीवात्मा बनकर शरीर बदलता रहता जीवात्मा। सही। हाँ, वो जीवात्मा अज्ञानी है ना। अभी वही जीवात्मा यदि ज्ञानी बन गया तो फिर कुछ नहीं रहता है, फिर आत्म तत्व ही होता है, परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब तक वो अज्ञान है, अज्ञान से वो प्रकृति का संग करके फिर शरीर बदलता रहता है। धन्यवाद गुरु जी, समझ में आया। ओम नमो नारायण। नमो नारायण गुरु जी। हाँ बोलो। शोभन व्यास, वडोदरा। ये फिर अपनी आत्मा कौन सा शरीर धारण करेगी, तो वो तो अपने कर्मों के हिसाब से, फिर माँ बाप के कर्मों के हिसाब से ही वो मतलब
जो माँ बाप है भाई, हाँ ये योनि में मेरे को जन्म लेना है, वो आत्मा निर्धार करती है कि प्रकृति से होता है कि किस। अरे वो तो आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप है। वो उसके कर्म प्रकृति स्वभाव के अनुसार, फिर वो उसके कर्मों के अनुसार ही प्रकृति के द्वारा निर्धारित हो जाता है कि इसकी प्रकृति स्वभाव का। आत्मा तो उसे प्रकाशित करता है, आत्मा प्रकृति को भी प्रकाशित करता है। और उसके जैसे कर्म है, मानो कि पिछले जन्म में उसने सात्विक कर्म किए, धर्मात्मा है, तो अगले जन्म में उसको ब्राह्मण के कुल में, धर्मात्मा ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलता है। वो उसके कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार निर्धारित होता है। आत्मा तो वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए। प्रकृति जो है वो उसके कर्म के अनुसार उसे शरीर धारण कराएगी। प्रकृति तो सात्विक राजसी तामसी तीनों प्रकार की है। उसकी जैसी प्रकृति है वैसे उसके कर्म के अनुसार उसे परिवार, माता पिता, गांव, समाज मिलता है। अभी जैसे अभी कोई है कपल, वो विचारता है कि मैं अपने आचरण से, अपने नियम कर्म से कि मेरे को शुद्ध आत्मा कोई का जन्म हम दे। वो उस तरह का मतलब मैनिफेस्टेशन करता है कि हाँ मेरे को ऐसा करना है, ऐसा मेरा बालक जो हो ऐसा हो वैसा हो। तो ये भी हो सकता है क्या कि उस तरह की फिर वो आत्मा को साथ में उसका जन्म दे सके? नहीं नहीं नहीं, वो आज का साइंस टेक्नोलॉजी वो प्रकृति के नियम के अनुसार ब्राह्मण कुल है, उसका डीएनए है, सूक्ष्म है। तो जो ब्राह्मण कुल है, वंश है, उसका रक्त है, उसे कोई भी मनुष्य कुछ भी एक जन्म में नहीं कर सकता। उसके सात्विकता वो ब्राह्मण में होती है, वो क्षत्रिय वैश्य में नहीं होती। तो वो जो शुद्ध सात्विक जीवात्मा जो ब्राह्मण है उसी में आता है ना। अब वो क्षत्रिय में ब्राह्मण जीवात्मा कोई आर्टिफिशियल वैज्ञानिक तरीके से नहीं हो सकता कि शूद्र के वहां ब्राह्मण जीवात्मा का बीज आएगा, नहीं हो। वो ब्राह्मण बीज है, वही ब्राह्मण हो, प्रकृति का नियम है। एक जन्म में थोड़ी होता है। प्रकृति ने नहीं जिसे ब्राह्मण बनाया उसके अनेक जन्मों के संचित कर्म पुण्य से वो ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ है। वो वैज्ञानिक लेबोरेटरी में संभव नहीं है। वो नहीं ईश्वरीय वो मेरा कहने का मतलब कि मैं योगा ध्यान अपने नियम नहीं, वो अपने एक जन्म में कोई वो व्यक्ति करेगा ऐसा नहीं होता। वो ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण होता है, उसी में दिव्य पुरुष आता है। वही मतलब मैं मेरे ब्राह्मण कुल का ही मेरे हमारे जो हम गर्भ धारण होगा वो ऐसा तरह का हो, ऐसा हो वैसे मतलब अपने ब्राह्मण कुल में हो सकता है, वही कुल में, बाकी वो शूद्र में नहीं हो सकता। नियम नित्य नियम पालन करे शूद्र तो भी वो दिव्य आत्मा नहीं आ सकती। हाँ, ब्राह्मण में आ सकती है क्योंकि वो ब्राह्मण है, सात्विक है प्रकृति उसकी। तो प्रकृति सात्विक होना ये कोई एक जन्म की बात है? साधना करो, तप करो। आप ब्राह्मण हो तो भी आपकी प्रकृति कितनी सात्विक है, देखो कि कितना रजोगुण है, कितना तमोगुण। ब्राह्मण होते हुए भी वो सत्व का अभ्यास होना आवश्यक है। तो सत्व गुण हो तब जाके दिव्य आत्मा की संभावना है। रजोगुणी तमोगुणी में नहीं होता, उसमें सत्व गुण का प्राधान्य होना आवश्यक। कोई भी दिव्य आत्मा सिद्ध पुरुष सत्व गुण के प्राधान्य हो वहां होता है। रजोगुण और तमोगुण में तो ये सब रजोगुणी नेता है, फिल्म स्टार है, क्रिकेटर है, गुंडे है, आवारा। तमोगुण में ये सब उत्पन्न होते असुर। प्राधान्यता सत्व गुण की चाहिए। वो सत्व गुण एक जन्म में कैसे करेगा सात्विक? जो रजोगुणी है, तमोगुणी है, वो अभी बच्चा कंसीव कर रही है, 9 महीना है, तो सात्विक खान पान जूस पिएगी भगवान का। भाई पूरा शरीर उसका तमोगुणी है, तो 9 महीने में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा जीवन उसका ऐसा समर्पित होना चाहिए।
कि पूरी जिंदगी उसने सात्विकता बनाए रखी है, तो उसमें सात्विकता आती है। माता पिता एक महीना, 2 महीना, 1 साल का साधना से कुछ नहीं होता, आजीवन। समझ में आया? जी स्वामी, जी स्वामी, नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो आज का नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नमो से नारायण निवेदन स्वामी जी। है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।